आइए 11th की क्लास के लिए हम एक अगला चैप्टर क्रमचय और संचय आपके बीच लेकर आए हैं। बच्चों, यह चैप्टर बड़ा है, इसमें 2 भाग हैं, क्रमचय और संचय। यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कम 10 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आइए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा भूमिका की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देखिए, क्रमचय का सूत्र आपको बताया गया है एनपीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और संचय के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्रम गुणित n क्या होता है? तो आप देखिए, जैसे n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे हम इसको अंत तक ले चलेंगे, अर्थात 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको क्रम गुणित n का एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या का क्रम गुणित कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि आपको 6 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। 6 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उस मतलब इसका है कि इसको हम डाउन करते करते कहाँ तक ले चलेंगे, 1 तक। अब इसका हम गुणा कर लें तो 2 3 6 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, तो एक 30 हो जाएगा और एक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब इसका हम गुणा कर सकते हैं, 720 आएगा। 6 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 720। तो इस प्रकार से आप क्रम गुणित n में किसी भी संख्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको इसका और उपयोग दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि अगर आपको इस प्रकार से दी हो संख्या या क्या कहते हैं क्वेश्चन, तो आप कैसे x का मान निकालेंगे। तो इसका हल देखिए कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल दिस इक्वल x/10 फैक्टोरियल। एक इक्वेशन दिया है, आपको इससे x का मान निकालना है। तो देखिएगा कैसे x का मान निकालेंगे। तो 1/8 फैक्टोरियल को रहने दीजिए और 1/9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल दिस इक्वल x/। अब आप यहाँ से देखिए तो 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोनों तरफ हमको 8 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, पहले यहाँ से निकाल ले। तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन किए तो यहाँ बचा 1। ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा 1/9। ठीक, अब इसके बाद इधर देखें तो इधर बचेगा 1/8 फैक्टोरियल, तो इधर हम x/10 इंटू 9 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1/8 से 1/8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हम 9 का एलसीएम ले, 9 कम 9 10, 10/9 हो जाएगा। और इधर x बराबर 10 गुणे 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और x की वैल्यू इधर गुणा कर दे तो 10 में कितना आएगी, 100। तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू निकाल। एनसीईआरटी के बुक में एक और इस तरह का एग्जाम्पल दिया है जो एक्सपर्ट बच्चों के लिए बहुत सरल है, कोई कठिनाई की बात नहीं है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसा देखिए कि n की वैल्यू और r की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिएगा एक कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये एनसीआर की तरह है, किसका है, एनसीआर है। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल की वैल्यू r की वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता था कि 5 से 2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी, 5 से 2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको सीधे फार्मूले की तरह दिया है, तो आप इसमें फार्मूले में रख दीजिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन r यानी 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखिएगा 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रहने दीजिए, नीचे 2 फैक्टोरियल भी रहने दीजिए। 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा। अब इसको क्या करेंगे कि ऊपर वाले को डाउन कर सकते हैं, 5 इंटू 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस प्रकार से नीचे 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, तो 5 इंटू 4 5/4/2। तो इसको 2 से 4 को काट दीजिए तो 2 आएगा, और फिर 5 पर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। NC9 इज इक्वल टू NC8। तो आपको NC17 की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इसको कैसे आप देखेंगे देखिएगा। तो अगर एक इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि NCA इज इक्वल टू NCB हो तो हम कह सकते हैं N इज इक्वल टू A+B के इक्वल होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि NC9 बराबर है NC8 के, तो हम कह सकते हैं कि N जो इक्वल होगा वो A+B के इक्वल होगा। तो A की वैल्यू 9 और B की वैल्यू 8, तो 17। आप देख रहे हैं कि N की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई ना। अब देखिए, अब आपको किसका मान निकालना है, NC17 का। NC17 अर्थात 17C17, यही ना। अब आप देखिए जो है NCN, एक और फार्मूला, NCN की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1। तो डायरेक्ट आप 17C17 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 1। एक और अच्छा इंटरेस्टेड वीडियो आपको यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चन का सलूशन, कि जब n वस्तुओं के क्रमशः की संख्या ज्ञात करनी हो जब उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हों। ठीक है, इसके लिए एक आपको उदाहरण लिए हैं कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमशः की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखिएगा सलूशन इसका, देखिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले गिन लेना है कि इलाहाबाद शब्द में टोटल कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखेंगे कि टोटल 9 अक्षर का एक शब्द है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कौन से अक्षर कितनी बार आए हैं। तो आप देखिए तो ए आया है 1 2 3 4 टाइम्स जो है ए आया हुआ है। इसके बाद यल देखें तो यल केवल 2 बार आया है, यल आया है 2 बार। और कोई शब्द रिपीट ऐसा है जो हुआ है नहीं हुआ है। एच 1 बार आया है, बी 1 बार आया है। ठीक है, और डी भी 1 बार आया है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर से देखिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। नीचे आप 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए और 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप किसी को काट दीजिए, 6 को काट दीजिए तो 3 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 5 × 15 15 7 105 और 9 का गुणा 8 में कर दीजिए तो 9 8 72। ठीक है ना, 75 60। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल क्रमशः की संख्या कितनी होगी 75 60। ओके।